पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। आप सभी दर्शकों को सबसे पहले धनतेरस की बधाई। और देखिए, धनतेरस की बधाई के साथ हम चुनाव की चर्चा करना चाहते हैं। बिहार में महागठबंधन की सेहत खराब नहीं, महा खराब है और क्या होगा पता नहीं। आपको पता है, तेजस्वी यादव मीडिया से सामना करने की स्थिति में नहीं है। यही हाल कांग्रेस के नेताओं का भी है। तो महागठबंधन का भविष्य, महागठबंधन की चुनावी रणनीति क्या है, यह समझ सकते हैं। तैयारियों में कहां आगे जा रहे हैं, कहां पिछड़ रहे हैं, यह भी आप अनुमान लगा सकते हैं। वह तेजस्वी यादव जो 15 दिनों पहले तक, 10 दिनों पहले तक मीडिया के प्रत्येक कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे, वह अब आज तक और इंडिया टीवी के कार्यक्रम में भी नहीं जा रहे, जहां अमित शाह भी पहुंचते हैं। तो देखिए, क्यों हमने कहा महागठबंधन की सेहत जो है वह महा खराब हो चुकी है। मुकेश सहनी से कैसे झगड़ा हुआ, मुकेश सहनी कैसे बाहर किए गए, फिर कैसे अंदर आए हैं, लोचा अब भी है। यह एक अलग वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन कांग्रेस से तन नहीं गई है, महातन गई है। और कांग्रेस की शिकायत यह है कि जब हमारी बातें हो गई, राहुल गांधी से रजामंदी हो गई, यह तय हो गया कि कांग्रेस की सीटें 58 होगी, मतलब 58, तो फिर उन सीटों पर तेजस्वी यादव लगातार उम्मीदवार कैसे दे रहे हैं। क्या महागठबंधन में राजद का लक्ष्य कांग्रेस को हराना रह गया है? कांग्रेस का तर्क यह भी है कि जिन 58 सीटों पर सहमति बनी, जो 58 सीटें कांग्रेस के पक्ष में आई, वहां कांग्रेस का उम्मीदवार होना था। लेकिन राजद ने इस गठबंधन धर्म का पालन किया है। माफ कीजिएगा, कांग्रेस ने इस गठबंधन धर्म का पालन किया है कि जो सीटें राजद के खाते में रही, वहां कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं दिए। वैसे किसकी बात सच माने, यह भी एक सवाल है, क्योंकि महागठबंधन की ओर से अब तक आधिकारिक तौर पर सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं हुई है और न ही यह बताया गया है कि कौन सी सीट किसके पक्ष में, मतलब किस दल के खाते में गई है। देखिए, कल रात से तनातनी और ज्यादा बढ़ी हुई है। क्यों तनातनी बढ़ी हुई है? क्योंकि कल रात से यह खबर आने लगी कि जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं राजेश राम, उनके खिलाफ भी औरंगाबाद के कुतुंबा विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी देने जा रहा है। देखिए, पहले भी तनातनी थी। जब कुतुंबा में कार्यक्रम हो रहे थे तो कांग्रेस के कार्यक्रम में राजद वाले नहीं जा रहे थे, राजद के कार्यक्रम में कांग्रेस वाले नहीं जा रहे थे। पर कल शाम से यह खबर है कि वहां सुरेश पासवान या उनके परिवार के किसी व्यक्ति का नामांकन भरना राजद की ओर से तय हो गया है। उन्होंने एनआर कटवा लिया है। इसके बाद देखिए बात कहां तक पहुंची। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कल रात को एक ट्वीट किया और हैंडल एक्स पर उन्होंने लिखा, दलित दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अब इनकलाब होगा। और इसके साथ ही मुट्ठियां भींची हुई थी। जय बापू, जय भीम, जय संविधान, जय कांग्रेस। दलित दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अब इनकलाब होगा। जय बापू, जय भीम, जय संविधान, जय कांग्रेस। तो समझ सकते हैं कि यह पंक्तियां किसके लिए लिखी गई। यह पंक्तियां निश्चित तौर पर राजद के लिए लिखी गई है और तेजस्वी यादव के लिए लिखी गई है। तो कुटुंबा में तो खैर देखिए 20 तारीख आखिरी तारीख है नामांकन भरने का वहां, लेकिन कल शाम से ही खेला। देखिए, कांग्रेस राजद में जिन सीटों पर सहमति बनी थी, उनमें कहलगांव, वैशाली, लालगंज, ये सीटें हैं जहां झगड़ा पहले से ही स्पष्ट। यदि हम फ्रेंडली फाइट की नौबत को भी देखते हैं तो पहले के चुनावों में 1 या 2 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होते रहे हैं, बछवाड़ा। लेकिन यहां तो 10 से भी अधिक सीटें हो रही है। अब देखिए कल क्या हुआ कि देखिए बरबीघा, माफ कीजिएगा, कल शाम को यह हुआ कि सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने विनोद कुमार चौधरी को टिकट दिया। कांग्रेस के टिकट पर भी कांग्रेस के भीतर लोगों को आपत्ति है कि विनोद कुमार चौधरी को आप कहां पटना से उठाकर सिकंदरा ले गए। वैसे कांग्रेस के भीतर भी खलबली है, कांग्रेस के भीतर भी संघर्ष है।
आज पटना के मौर्या होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, जो असंतुष्ट हैं। और कांग्रेस के कई बड़े नेता भी टिकट वितरण से असंतुष्ट हैं, क्योंकि सभी पार्टियों में जो सर्वे कराए जा रहे थे, जब टिकटों का वितरण हुआ है तो सर्वे तो सचमुच तेल लेने ही चला गया है। तो देखिए, हमने कहा कि सिकंदरा में विनोद कुमार चौधरी को पटना से ले जाकर कांग्रेस के भीतर नाराजगी क्यों है? मदन मोहन झा के बेटे को टिकट नहीं मिला, अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे का टिकट भी अभी होल्ड रखा गया है, और पप्पू यादव जिस पूर्णिया सीट के लिए अड़े हुए हैं उसकी जानकारी भी अब तक नहीं मिली है। ठीक है, तो क्योंकि वहां पप्पू यादव के विरोधी, पप्पू यादव जिन्हें नहीं चाहते हैं, हालांकि वे पप्पू यादव के लिए शहीद हुए लोकसभा चुनाव में जितेंद्र यादव, उनके नाम की चर्चा चल रही है। तो सिकंदरा में विनोद कुमार चौधरी ने सिंबल दिया और इसके बाद तेजस्वी यादव सक्रिय हो गए। तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी को बुलाकर राजद का सिंबल दे दिया। तो आप समझिए ना कि क्या राजद कांग्रेस को हराएगी, कांग्रेस राजद को हराएगी? इसके लिए चुनाव हो रहा है कि चुनाव आप एनडीए से लड़ने के लिए कर रहे हैं? और तो और देखिए, कांग्रेस ने कल शाम को, कल रात को बारसलीगंज से सिंबल दिया सतीश कुमार उर्फ मंटन सिंह को। बारसलीगंज एक सेंसिटिव विधानसभा क्षेत्र, 2020 में भी कांग्रेस ने ही यहां लड़ाई लड़ी थी अखिलेश सरदार की पत्नी अरुणा देवी के खिलाफ, और इस बार यह स्थिति थी। देखिए, अशोक महतो का नाम आपने सुना ही होगा, जिन्होंने भूरा बाल साफ करने की बात कही। उनकी कुंडली भी आप जानते हैं, उनके बाहुबल को भी आप जानते हैं। उन्होंने मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का चुनाव कैसे लड़ा, मतलब उनकी पत्नी अनीता महतो। तो बारसलीगंज की सीट, जो सीटों का बंटवारा हुआ था, उसमें कांग्रेस के खाते में रह गई थी। तो कांग्रेस ने सतीश कुमार उर्फ मंटन सिंह को टिकट दे दिया, क्योंकि राजद भी भूमियार राजनीति को साधने में लगा है और कांग्रेस को भी भूमियार राजनीति छोड़नी कहां थी। दोनों की लिस्ट में भूमियारों का नाम दिख रहा है। लेकिन इसके बाद जो यह लग रहा था कि तेजस्वी यादव भूरा बाल साफ करने वालों से दूरी बनाएंगे, कल दिन का हंगामा भी आपने देखा ना कि लालगंज में कैसे शिवानी शुक्ला सिंबल ले गई। शिवानी शुक्ला का हक भी बनता था, कांग्रेस की वहां जिद लोग बता रहे हैं। तो जैसे ही मंटन सिंह को सिंबल दिया गया, अखिलेश सिंह के साथ तस्वीरें भी साझा हुई, वैसे ही रात को जो हाँ ना में थे तेजस्वी यादव, उन्होंने अशोक महतो को बुला लिया। अशोक महतो को बुलाया, फिर उनकी पत्नी अनीता महतो बुलाई गई और अनीता महतो को रात को सिंबल दे दिया गया। कांग्रेस वाले बेहद गुस्से में हैं। देखिए, ध्यान रखना होगा कहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन टूट न जाए। कांग्रेस वाले गुस्से में हैं। अब राजद की चाल क्या है, कांग्रेस की परेशानी क्या है कि बारसलीगंज में आप दो भूमियारों की लड़ाई में राजद के उम्मीदवार को चुनाव जितवाना चाहते हैं, मतलब एनडीए के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार मंटन सिंह के पक्ष में वोट को लामबंद नहीं होने देना चाहते हैं। और आपने अनीता महतो को, मतलब दो भूमियार लड़े, एक अनीता महतो चुनाव जीत जाए और फिर नवादा की शांति, नवादा में जो माहौल है यह आप समझ ही रहे हैं। तो स्थितियां बिगड़ी हुई हैं, परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं, और इसका निराकरण कैसे निकलेगा? देखिए, हालात ये हैं, आपको हम बार बार बता रहे हैं कि बीजेपी के नेता, बीजेपी के आम नेता नहीं, चाहे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बात कर ले, चाहे योगी आदित्यनाथ की बात कर ले, चाहे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बात कर ले, वह भाजपा कार्यकर्ताओं के नामांकन समारोह में शामिल हो रही है और प्रचार भी धुआंधार शुरू हो गया है। कई हेलीकॉप्टर सुबह से ही उड़ने लगते हैं। लेकिन आज की तारीख में, आज 18 अक्टूबर है, स्थिति क्या है? राजद का हेलीकॉप्टर पटना के एयरपोर्ट पर खड़ा है, उसमें कोई उड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस का हेलीकॉप्टर खड़ा है। राहुल गांधी भी कौन सा कार्यक्रम बिहार में तय कर ले, प्रियंका गांधी भी कौन सा कार्यक्रम तय कर ले, जब कांग्रेस के उम्मीदवारों के खिलाफ राजद ही उम्मीदवार दे रहा है। तो यह स्थिति विकराल हो गई है और महागठबंधन फिर से खतरे में है। मुकेश सहनी के खिलाफ चल रहा खेला अब तक समाप्त नहीं हुआ है। हालांकि तेजस्वी यादव ने कोशिशें की है, लेकिन सफलता नहीं मिली है। तो प्रचार कब से शुरू होगा? 20 तारीख नामांकन का अंतिम दिन, 20 तारीख को दीपावली भी है और बिहार के लोग जानते हैं कि दीपावली के 2 दिनों के बाद छठ का जो मौसम है, लोग छठ की तैयारियों में लग जाते हैं। उसमें आपको सुनने वाला कौन मिलेगा? और फिर वही कह रहे हैं कि राजद को लिस्ट जारी करने में डर लग रहा है, क्योंकि लिस्ट जारी होते ही
कांग्रेस और राजद का जो संबंध है, कांग्रेस राजद के नेताओं में बातचीत बंद हो गई लगती है। यह ठीक है कि जब मुकेश सहनी बाहर चले गए थे, भगा दिए गए थे, तो राहुल गांधी और दीपांकर भट्टाचार्य ने हस्तक्षेप किया था। पर अब और उधर देख ही रहे कि आप जिस नीतीश कुमार की अवस्था, जिस नीतीश कुमार की उम्र और जिस नीतीश कुमार की मानसिक अवस्था पर सवाल उठाते रहे, वे नीतीश कुमार बिहार में चुनावी दौरे पर निकल चुके हैं, रोज यात्राएं कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव का क्या, लालू यादव का क्या? आप तो घर के भीतर ही 10 नंबर 1 नंबर। और लोगों की परेशानी यह भी है, देखिए, जिन्हें राजद का सिंबल मिल गया वह तो ठीक है, चलिए, जो अब भी लोग बने हुए हैं जिन्हें नहीं मिला है, जिन्हें आज या कल मिलेगा, उनकी वास्तविक स्थिति को समझिए। पहले तो इस पसोपेश में रहते हैं कि सिंबल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सिंबल मिलना, फिर नामांकन का पर्चा भरना, कार्यालय खोलने के लिए जगह की तलाश करना, जो बागी हैं उनसे बातें करना, बागियों से भी निपट नहीं पा रहे हैं। स्थिति परिस्थिति हमने सुबह ही देखिए तमाम जगहों पर। अब देखिए कांग्रेस के भीतर तारिक अनवर ने भी कांग्रेस के टिकटों के बंटवारे पर सवाल उठाया है। उन्होंने इस बात पर आपत्ति जाहिर की है कि मामूली मतों के अंतर से 2020 में हारने वाले उम्मीदवारों को कांग्रेस का टिकट काट दिया गया, जैसे उन्होंने मुन्ना शाही का नाम लिया। लेकिन जो बड़े अंतर से हारे उन्हें टिकट दिया जा रहा है, टिकट दिया गया है। यह बात ठीक नहीं है। तो कांग्रेस के भीतर संघर्ष, राजद की जिद, राहुल गांधी किसी अवस्था में नहीं, तो बिहार में तो महागठबंधन का चुनाव प्रचार होता ही नहीं दिख रहा है। चुनाव की शुरुआत होते ही नहीं दिख रही है। 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा, 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। और अमित शाह पटना में बैठे हुए हैं। अमित शाह एक एक नाराज उम्मीदवारों से, जिन्हें टिकट नहीं मिला, उनसे बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा प्रबुद्ध जनों से बातचीत कर रहे हैं। और इधर राजद कांग्रेस का गठबंधन आईसीयू में नहीं सीसीयू में तो चला ही गया है, वेंटिलेटर पर अभी नहीं गया है। लेकिन आपने इतने सिंबल बांट दिए, और सिंबल बांट दिए तो फिर क्या होगा? केवल सहमति बनी जाले में। अब जाले में जो उम्मीदवार परिवर्तित हुए उसे किस रूप में लिया जाएगा, यह देखने की बात है। जाले में पहले नौशाद को टिकट दिया गया था कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस के खाते में सीट है। नौशाद वे ही नौशाद जो जिनकी सभा में, जिनके मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गालियां दी गई थी। बाद में लगा कि यह टिकट तो गलत हो गया, तो नौशाद का सिंबल वापस लिया गया और राजद से लाए गए, सहमति से ही लाए गए होंगे, ऋषि मिश्रा को कांग्रेस का सिंबल दे दिया गया। चलिए, यह तो सिंबल का आदान प्रदान हो गया, पर इस बात को भी समझिएगा कि पूरे मिथिलांचल में और पूरे कोसी में कांग्रेस पार्टी ने किसी एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। और आप बराबर की हिस्सेदारी, जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। तो हालात बिगड़े हुए हैं। ध्यान रखना होगा कि और किसे किसे सिंबल दिया जा रहा है। जहां राजद इसकी तैयारी कर रहा है कि कांग्रेस है तो है, रहे अपने घर में रहे, कांग्रेस अपने लड़े, तो आपको एनडीए से राजद न लड़ते हुए दिखाई पड़ेगा और न कांग्रेस एनडीए से लड़ते हुए दिखाई पड़ेगा। जहां दोनों के उम्मीदवार खड़े हैं वह एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो यह बिहार के चुनाव की स्थिति है। इस स्थिति में बिहार के चुनाव में यदि पॉलिटिकल पंडित और जितने सर्वे करने वाले, ओपिनियन पोल करने वाले लोग हैं, वह कह रहे हैं कि एनडीए को बढ़त मिली हुई है, एनडीए ने एज प्राप्त कर लिया है। पिछले 1 महीने में नीतीश कुमार के प्रति लोगों का आकर्षण फिर से बढ़ गया है। तो इसमें गलत क्या है? आप तो घर से ही नहीं निकल पा रहे हैं, आप तो लिस्ट ही नहीं बता पा रहे हैं। तो आप अपनी परिस्थितियों को समझ लीजिए, मजबूरियों को समझ लीजिए, तैयारियों को समझ लीजिए, और विरोधियों से कैसे लड़ेंगे, इसकी रणनीति क्या है, यह आप मीडिया का सामना नहीं कर पा रहे हैं। तो बाकी खबरें भी आपको दिखाते रहेंगे, आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।